जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज हम जानेंगे वो 8 काम जिन्हें मंत्र जाप के तुरंत बाद गलती से भी ना करें। मंत्र जाप करने के तुरंत बाद ये 8 काम करने से आपकी ऊर्जा जो है वो खर्च हो जाती है। अगर दैवीय ऊर्जा आपके पास आ रही है, देव कृपा आपके पास आ रही है, तो वो आपके शरीर में रहे और आप उसे अवशोषित कर सके, उसके लिए आप क्या करें? जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, आपको गर्माहट सी महसूस होती है। आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आपको होता है। ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। मन स्थिर और दिमाग शांत पर बहुत अलग तरंग महसूस करता है। पर कुछ ऐसे काम जो अगर आप साधना या मंत्र जाप के दौरान या तुरंत बाद में कर बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा चली जाती है, दिमाग और मन वापस उसी अस्थिर मनोस्थिति में आ जाता है। अभी नवरात्रि भी आए थे और नवरात्र में भी कई लोगों ने ये काम किए होंगे, और खास तौर पर ऐसे बच्चे जो पहली बार साधना कर रहे थे उनके लिए तो यह वीडियो और भी खास है, क्योंकि मैं पूजा पाठ से लगभग 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। साधना पथ में, भक्ति में, अध्यात्म में तो जो मेरा अनुभव रहा है, जो गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने सीखा है, आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप पूजा करते रह जाएंगे और आपके शरीर में जो आपकी कुंडली है ना तो वो उठेगी और ना ही आप अधिक देर तक उस परम शक्ति से जुड़ सकेंगे जो समर्थ है आपके जीवन के हर कार्य को सफल करने में। तो कौन से वो 8 कार्य है, ध्यान से सुनिए। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं तो आसन जरूर लगाते हैं। आसन पर बैठकर सभी मंत्र जाप करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जाप किया जाए तो उसका फल कई गुना मिलता है। आसन पर बैठकर ही सभी को मंत्र जाप करना चाहिए, नीचे बैठकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है? पूजा करते ही हो सकता है आपके हाथ दिए में लग गए हो या पानी में लग गए हो और आप अपने हाथों को धोने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, हाथ धो लेते हैं। इससे आपकी ऊर्जा हाथों के माध्यम से गलत चली जाती है। हम लोग भी किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप करने के तुरंत बाद हाथ धो लेते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि पूजा करने के तुरंत बाद हाथ नहीं धोएं और ऊर्जा को अवशोषित करें। 5-10 मिनट शांति से बैठ जाए। दूसरी चीज, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। नाखून जब बढ़ जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि पूजा तो कर लिए और मंगलवार तो है नहीं। पर जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम में ऊर्जा होती है और आपके हर शरीर के हर अंग में ऊर्जा होती है। उस समय अगर शरीर से कोई भी अंग कटेगा तो ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा हटेगी। ऊर्जा जो है वो उसके माध्यम से व्यर्थ हो जाएगी। तो नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही मंत्र जाप के तुरंत बाद बाल नहीं कटवाने चाहिए। तुरंत में शेविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के हर रोम में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है और हम चाहते हैं कि हमने जो साधना की है उसका परिणाम, उसकी ऊर्जा हमारे जीवन में रहे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र चीजों को छूने से बचना चाहिए। जैसे आपके बाथरूम में कोई सामान रखा है वो आप छू रहे, या फिर कोई ऐसा काम जैसे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, ये उस वक्त नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा पूजा के बाद किसी अपरिचित या रिश्तेदार से तुरंत बाद हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हो सकता है आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आ जाए उस समय पर, या वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो थोड़ा रुकें और फिर जाएं। तुरंत ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने जो मेहनत की है और उसकी ऊर्जा चाहते हैं और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, फिर वो आपकी ऊर्जा क्यों ले जाए? क्योंकि ऊर्जा का नियम है, खत्म नहीं कर सकते। ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। 7वां काम है कि पूजन के तुरंत बाद गले नहीं मिलना है, इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। लास्ट और 8वीं चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। वो काम है कि लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते होंगे, सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को स्नान कराने जाते होंगे, या फिर मंदिर में किसी न किसी तरीके से पूजा पाठ के लिए जाते हैं, मंत्र जाप करने जाते हैं। अपने घर के मंदिर में मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप पूजा करने के तुरंत बाद पैर नहीं छूने चाहिए। खास तौर पर मंदिर में ऐसा करते हैं। मंदिर में पुजारी होते हैं। अगर आपने मंत्र जप किया तब की बात कर रहा हूँ। मंत्र ऊर्जा है वो इतनी तीव्र होती है कि वो आपके शरीर में भ्रमण करती रहती है, और उस समय अगर आप पैर छूते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। बाकी मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका थोड़ा सा ठहराव आपकी ऊर्जा को आपके काम आने देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाकाली।